बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे पैगंबर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनकी जिंदगी सब्र, ईमान और कुर्बानी की सबसे बेहतरीन मिसाल है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर अपने सबसे प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने का फैसला किया। यह वाक़या न सिर्फ उनके पाक ईमान को दिखाता है, बल्कि यह भी बताता है कि अल्लाह की रज़ा के लिए इंसान क्या कुछ कर सकता है। इस वाक़ये से हमें सब्र, ईमान और अल्लाह के हुक्म पर पूरा भरोसा रखने की सीख मिलती है। सोचिए, एक बाप जिसे अल्लाह हुक्म देता है कि वो अपने ही बेटे को कुर्बान कर दे, और वो बेटा कहता है, अब्बा जो हुक्म हुआ है उसे पूरा कीजिए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? बकरा ईद, जिसे हम ईद उल अजहा कहते हैं, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि अल्लाह की राह में कुर्बानी और फरमाबरदारी की सबसे बड़ी मिसाल है। अल्लाह के मुकर्रब बंदों को इम्तिहान व आजमाइश की सख्त से सख्त मंजिलों से गुजरना पड़ता है। पहली मंजिल वह थी जब उनको आग में डाला गया, तो उस वक्त उन्होंने जिस सब्र और अल्लाह के फैसले पर राजी होने का सबूत दिया, वह उन्हीं का हिस्सा था। इसके बाद जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को और हजरत हाजरा को फारान के बयाबान में छोड़ आने का हुक्म मिला, तो वह भी मामूली इम्तिहान न था। अब एक तीसरे इम्तिहान की तैयारी है, जो पहले दोनों से भी ज्यादा हिला देने वाला और जान लेने वाला इम्तिहान है। यही कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 3 रात बराबर ख्वाब देखते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ इब्राहीम, तू हमारी राह में अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी दे। नबियों का ख्वाब सच्चा ख्वाब होता है, इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम रज़ा व तस्लीम बनकर तैयार हो गए कि अल्लाह के हुक्म की जल्द से जल्द तामील करें। चूंकि यह मामला अकेली अपनी ज़ात से मुताल्लिक न था, बल्कि इस आजमाइश का दूसरा हिस्सा वह बेटा था जिसकी कुर्बानी का हुक्म दिया गया था। इसलिए बाप ने अपने बेटे को अपना ख्वाब और अल्लाह का हुक्म सुनाया। बेटा इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे नबी और रसूल का बेटा था, तुरंत हुक्म के आगे सर झुका दिया और कहने लगा, अगर अल्लाह की यही मर्जी है तो इंशाअल्लाह आप मुझको सब्र करने वाला पाएंगे। इस बातचीत के बाद बाप बेटे अपनी कुर्बानी पेश करने के लिए जंगल रवाना हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को ज़मीन पर लिटाया, आंखों पर पट्टी बांधी और छुरी चलाई, लेकिन अल्लाह ने उनके बेटे को बचा लिया और उनकी जगह एक जन्नती मेंढा भेज दिया। फौरन अल्लाह की वही इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ऐ इब्राहीम, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। बेशक यह बहुत सख्त और कठिन आजमाइश थी। अब लड़के को छोड़ और तेरे पास जो यह मेंढा खड़ा है उसको बेटे के बदले में जिब्ह कर। हम नेकों को इसी तरह नवाजा करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर देखा तो झाड़ी के करीब एक मेंढा खड़ा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उस मेंढे को ज़िब्ह किया। यह वह कुर्बानी है जो अल्लाह की बारगाह में ऐसी मकबूल हुई कि यादगार के तौर पर हमेशा के लिए मिल्लते इब्राहिमी का शियार करार पाई, और आज जिलहिज्जा की 10वीं तारीख को तमाम इस्लामी दुनिया में यह शियार उसी तरह मनाया जाता है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में कई बार हुआ है, और याद कर किताब में इस्माइल का जिक्र था। वह वायदे का सच्चा था और था नबी, और हुक्म करता था अपने आल को नमाज का और ज़कात का, और था अपने परवरदिगार के नज़दीक पसंदीदा। सूरह मरियम में उनके नाम के साथ उनके औसाफ जमीला का भी जिक्र किया गया है। कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़बह करना नहीं, बल्कि अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करने की नीयत और इखलास। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हमें ये सिखाती है कि असली मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से होनी चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो हमें अपनी सबसे कीमती चीज़ भी अल्लाह के लिए कुर्बान कर देनी चाहिए। आज भी हम ईद उल अजहा के दिन उनकी इस अजीम कुर्बानी की याद में जानवरों की कुर्बानी करते हैं, ताकि हमें यह याद रहे कि असली कुर्बानी दिल की होती है, अल्लाह की रज़ा के लिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, घंटी का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले।